तुम भी ऐसे बनो। हनुमान बन सकते हो तो उन जैसे तो बन सकते हो। कुछ चलो 10% नहीं 1% तो बन सकते हो। कुछ तो छवि आनी चाहिए। वो राम रटते थे, तुम श्याम रट लो। तुम्हें जो तुम्हारे इष्ट है वो रटो। अब कहा चिंता मत करो, हम ना यहाँ पर खेती करेंगे। खेती करेंगे, बच्चे मिल गए और ब्रह्म और जो रामलाल जी थे वो सारे एक एक पत्थर एक एक चुगने लगे। बंजर भूमि थी, भगवान का ध्यान किया, भोलेनाथ का स्मरण किया और फावड़ा चलाया और जमीन खोद डाली, बीजारोपण किया। बहुत सुंदर फसल हुई, क्योंकि भगवान के सहारे सब कुछ उसने छोड़ दिया था। लेकिन भगवान कहता मेरे सहारे छोड़ने के बाद मेहनत करना मत छोड़ना। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये सोचो मंदिर में बैठ जाओ माला लेके भगवान आएंगे, ऐसा नहीं होता। भगवान ने कहा मैंने तेरा दिमाग दिया है, ये 2 हाथ दिए हैं, ये 2 पैर दिए, इससे सोचो, इनको चलाओ, तभी तो रास्ता मिलेगा, तभी तो हर मुश्किल का हल होगा। ढूंढोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। अब तो इतनी सुंदर खेती हुई, भगवान की कृपा। मेहनत का रंग मीठा होता है और मेहनत रंग लाई। इतने सुंदर खेत हुए और इतना अनाज हुआ, इतना अनाज हुआ। अब तो कहा इसे बाजार में जाकर बिक्री करके आओ, जो धन मिलेगा हम उससे लालन पोषण करेंगे। और ये जो 3-4 कट्टे गेहूं पड़े हैं, चावल पड़े हैं, इसे ले जाके भोलेनाथ के मंदिर में दे आओ पंडित जी को। अगर वो हमें वहां से ना निकालते तो हमारे पास ये साधन। क्या बात है बाबा, बहुत सुंदर। अब तो एक ठेली ली, ठेली में रामलाल जी ने वो सारे कट्टे उसमें लादे और ओम नमः शिवाय करते हुए गए और ब्राह्मण देवता का दरवाजा खटखटाया। पंडित जी, अरे रामलाल तू कैसे आया? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए मेरे दरवाजे पर, तुम नीचे जाती हो, पीछे हो। ऐसे धिक्कारा। रामलाल ने कहा कोई बात नहीं, देखो जो सहनशील होता है ना, ये भी उसकी शक्ति है। उसी के अंदर भगवान बसता है जिसमें सहनशीलता है, जो कभी किसी को बुरा नहीं। कोई बात नहीं, बोल ठीक है प्रभु इच्छा। शायद पिछले जन्म में मैंने इसको कुछ बोल दिया होगा, ये अब मुझे ये बदला ले रहा है। यही सोचो और आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। भगवान ने 2 कान दिए हैं ठाकुर जी ने, चाहता तो वो एक ही बना देगा। चाहता तो ये नाक एक बनाई तो कान भी एक बना सकता था, उसकी सस्ती जमान। ये आंखें यहाँ भी लगा सकता था, ये आंखें हाथ में भी। उसने यहाँ क्यों लगाई? बड़ा सोच के लगाई होगी ना, क्योंकि हम सामने देखेंगे। और 2 लगाई भगवान ने कहा है, भगवान ने आंखें भी 2 लगाई। जो गलत देखती है उसको बंद कर लो, जो अच्छी देखती है उससे चल दो। कान भी 2 दिए, जो अच्छा सुनता है उसको रख लो और जो निंदा सुनता है उसको बंद कर दो, बंद। और यहाँ से पास करके यहाँ निकाल दो। अरे तू कैसे आया? पीछे हट। अरे महाराज जी, ये मेरे खेत में जो अन्न धन हुआ है, मैं थोड़ा सा भोले बाबा को अर्पण करने के। तेरे हाथ में भोले बाबा खाएंगे, तेरे हाथ में भोले बाबा खाएंगे, ले जा इसको, ले जा। और ऐसे करके धक्का दे दिया ब्राह्मण देवता। अब वो जो मोची थे ना रामलाल, उनकी आंखों में आंसू थे। देखिए भगवान ना कभी भी अपने भक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, सब बर्दाश्त कर सकता है। जैसे ही रोने लगा, आज रामलाल जी की आंखों में लब आंसू गिरने लगे। बोरियों को उठाया, बग्गी पर लागा। मैं पहले ही सोच रहा था, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा, मैं इसलिए चल दिया। अब जाके अपनी पत्नी से कहने लगा, उन्होंने तो हमें धिक्कार दिया, हमारा अन्न भी नहीं लिया, क्योंकि हम नीच जाति के। और भोले बाबा के मंदिर में गया, जो अपने मन से मंदिर, अपने घर में लोग मंदिर बनाते हैं, और फूट फूट कर रोने लगा। जैसे ही रोने लगा, आंखों के अश्रुधारा से भगवान के लिंग पे पड़े, आंसू लिंग पे पड़े। भगवान का हृदय पिघल गया। कौन रोया, कौन भक्त रोया, किसके आंसू? भगवान ने सृष्टि अपनी दिव्य दृष्टि घुमाई, देखा मेरा भगत रो रहा है। और ऐसा क्या हुआ? भगवान ने सारी लीला जान ली।
अब तो भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने कहा मेरे भक्त ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं कहूंगा। आज बहुत तेज बारिश कर दी, झनझना कर बारिश रुकने का नाम न ले। पूरा गांव डूब गया, लोग डूबने लगे, बाढ़ आ गई, मकानों में पानी भर गया। ब्राह्मण देवता सब उसी पर्वत की ओर चले लगे जहां पर रामलाल मोची रहता था। गांव के लोग अपनी जान बचाकर रामलाल के घर में चले गए। ब्राह्मण देवता भी क्या करते, मरता क्या ना करता, क्या करता, मरता सबको अपने जान प्यारी है, चाहे वो जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे प्राणी हो, मरता क्या ना करता। अब तो ब्राह्मण देव भी लोगों के पीछे पीछे, अरे मुझे कहाँ छोड़ कर जा रहे हो, मुझे तो लेके चलो। सारा गांव, पूरा गांव उठकर उसी पर्वत पर चला गया जहां पर रामलाल मोची जी रहते थे। अब तो और दरवाजा खटखटाने लगे, बड़ी तेज बारिश थी। बारिश में कौन आया, देखा सारा गांव आया हुआ है। जैसे ही रामलाल जी ने देखा, चरणों में गिर गया। महाजन आप, पंडित जी आप, मेरे घर में, नीच के घर में, मेरे घर में आपका आगमन हुआ, आओ आओ बैठो। अब तो खुशी के मारे, अब तो कहते हैं ना किसी किसी को किसी के आने से इतनी खुशी मिलती है कि जैसे क्या खजाना मिल गया। अब तो द्वार खोल दिए, अब तो ढेर सारा बिस्तर लगाया। गरीब था, इतना तो था नहीं, कहा इसी में आप गुजारा करो। उनकी धर्म पत्नी थी, उन्होंने कहा कि सब भूखे प्यासे हैं, अगर मैं भोजन बनाऊंगी क्या ये भोजन करेंगे मेरे हाथ का। जाके ब्राह्मण देवता के पास ले गए। ब्राह्मण देवता 2 दिन हो गए, मैं आप कहो तो भोजन बना दूं, नहीं तो आप खुद बना लीजिए, हमारे पास ये अन्न के कट्टे पड़े हैं, चावल के कट्टे पड़े हैं, आप बनाइए और खाइए। ब्राह्मण देवता ने कहा हम यहाँ पे आ गए, ये हमारे लिए बहुत है। और सारे गांव वालों को कह दिया अगर इसके घर का जल और अन्न पी लिया तो मैं तुम्हें गांव में घुसने नहीं दूंगा। डर के मारे किसी गांव वालों ने मना कर दिया हमारे लिए भोजन। अब देखो 1 दिन भूखे रहोगे, 2 दिन रहोगे, कितने दिन रहोगे। अब जब चूहे दौड़ने लगे, कुछों की तो हालत खराब हो गई। जब हालत खराब हो गई तो गांव वाले ने कहा जब पंडित के चक्कर में काय को पड़ रहे हो, अपने जानिए तो मरेगा मरेगा, हमारे बच्चन ने भी लेके मरेगा। उनसे कहा अरे बहन तू हमें दे दे दाल चावल, हम तो अपने बच्चन ने बना के खवा दे। अब देखा एक ने लिया, देखो एक के सारे सारे सब चलते हैं। जब एक ने लिए तो दूसरी भी चलेगी, बाकी में छोटे छोटे बालक, तीसरी भी चली। अब तो पूरे गांव ने लिया, बनाया। पंडित खाट पे बैठा बैठा देखता रहा। और 3 दिन से भूखा। वैसे पंडित तो सबसे ज्यादा खाते हैं, बोलो जय जय श्री राधे। और चक्कर खाते हैं, बढ़िया खाते हैं, कह दो मेरे वाले मिठाई। काई के घर जाते तो और चौड़े हो जाते हैं। चापने घर में ना मिले, लेकिन हाँ ये भी हो, मीठा भी हो, ये भी है। और नेक कमी कर दी, महाजन ये चीज और होनी चाहिए थी। बेचारे लाएगा वो भी, जब बुलाया तो खिलाएगा भी। अब पंडित पेट पकड़ के बड़ा, कभी इधर करे। आज 4 दिन हो गए, कहाँ तो पंडित को 3-3 4-4 भोजन मिलता था, कहाँ 3 दिन से 1 बार भोजन। अब उन्होंने सोचा क्या करूं, मैं तो मर जाऊंगा, मेरे प्राण पखेरु हो जाएंगे। पंडितों ने विचार करा एक काम करते हैं, चलो भैया रामलाल के देख ली भगवान की कृपा। 3 दिन से 4 दिन से आज भगवान का दर्शन नहीं हुआ, गांव में बारिश बंद नहीं हो रही, कब तक इसके यहाँ पड़े रहेंगे। लगता है यही हमें शमशान घाट तक पहुंचा के छोड़ेगा। भगवान की कृपा हुई। अब तो रात्रि में जब ब्राह्मण सोए तो देखा, किसी ने कहा सपने में आकर कि तूने किसी का अपमान किया ना, तूने मेरे भक्त का दिल दुखाया। ब्राह्मण देवता की आंख खुली, झटपटा के उधर उधर देखा तो समझ गए कि ये मेरे भगवान का इशारा था। क्या बात है, बहुत सुंदर। और तुरंत गए ब्राह्मण देवता, और तो सारे ब्राह्मण देवता रामलाल के चरणों में गिर गए। अब बताओ भक्त बड़ा या भगवान? भक्त बड़ा, भक्त बड़ा, बहुत सुंदर। चाहते तो वो भोले बाबा की पिंडी पकड़ के लटक जाते हैं, भोले बाबा बारिश बंद करो, भोले बाबा बारिश बंद करो। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, भक्त के पैरों में गिरो क्योंकि तुमने मेरे भक्त का दिल दुखाया। जाओ।
आज रामलाल जी के जैसे ही पैरों में उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ब्राह्मण देवता हो, आप मेरे पूजनीय हो बंदनीय हो, मैं आपके पैर नहीं पड़वा सकती। आप बैठो भोजन करो, मैं भोजन की व्यवस्था करूंगा। और जो 3-4 कट्टे लेके गए थे ना, अब पंडित खुद मांग रहे हैं हम तुम्हारा अन्न स्वीकार। और ऐसे मेरे भगवान शंकर की कृपा हुई। बोले शंकर भगवान की भोलेनाथ बाबा की। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। कर ले प्राणी प्रेम जगत में, कर ले प्राणी प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया। तुझ मेरा सब मेरा समाया। ऊंच नीच और भेद भाव की दीवारों को तोड़ो जी, दीवारों को तोड़ो जी, दीवारों को तोड़ो जी। बदला जमाना तुम भी बदलो, बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो जी, बुरी आदतें छोड़ो जी। सुना और सुनाया हमने, सुना और सुनाया हमने, सतगुरु ज्ञान बताया। तुझ मेरा तुझ मेरा सब मेरा समाया, तुझ मेरा सब मेरा समाया। वो शंकर भगवान की जय। हर 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 हर